विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आने वाले समय में आपका वीपीडीओ यूके ट्रिपल एससी का वीपीडीओ जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए जल्दी से एक रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा पूरा उत्तराखंड, आपको पता है कि 40 नंबर का आना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो हम लोग सहयोग कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो उसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो वहाँ से मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, आप लोग मुझे जवाब देते रहिए, ठीक है। और साथ में अपने सामने उत्तराखंड का मैप जरूर रखिए। क्या रखिए? उत्तराखंड का मैप रखना है। और जो जो मैं बोल रहा हूँ श्रवण ज्ञान सुनकर उसे एक बार फिर क्या रिवाइज कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक संरचना, उत्तराखंड की जो भौतिक संरचना है उसके संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वृहत हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, अगर उसकी अक्षांशीय स्थिति पूछी यानी लैटिट्यूडनल पोजीशन पूछी तो आपने क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं 28 डिग्री 43 मिनट, 31 डिग्री 27 मिनट, ऐसे में याद नहीं होता है। आपने क्या करना, 28 43 31 27, 28 43 31 27, तो क्या हो जाएगा कि वो अपने आप बाद में आप उस पर डिग्री और मिनट लगा सकते हैं, ठीक है। 28 43 31 27, 28 43 31 27, उसको तब तक याद कीजिए जब तक क्या नहीं होता है। वैसे तो याद कर रखा होगा आप लोगों ने, पर एक बार फिर रिवाइज करने के लिए 28 43 31 27 यानी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। तो एक क्वेश्चन बना आपका कि उत्तराखंड की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। फिर पूछ सकता है वो, अच्छा नॉर्थ लैटिट्यूड बोलना जरूरी है, उत्तरी अक्षांश क्या बोलना जरूरी है, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, ठीक है। और अगर पूछता है कि देशांतरीय विस्तार कितना है तो आपने बोलना 77 34 81 02, 77 34 81 02 यानी 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। इतना समझ में आ गया। अब अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं हम, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है क्रमशः, जो ये तो स्थिति थी कि 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के बीच में उत्तराखंड है, ठीक है। लैटिट्यूड बोलते हैं, जो लेटिवी लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, तो ये लैटिट्यूड के बीच में है उत्तराखंड। इतना समझ में आ गया। अब उनका डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो 31 डिग्री 27 मिनट में से जब हम 28 डिग्री 43 मिनट घटाते हैं तो 2 डिग्री 44 मिनट आता है। कितना आता है? तो अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा तो आपने बोलना 2 डिग्री 44 मिनट, और अगर देशांतरीय विस्तार पूछा तो आपने क्या करना है, 8102 मिनट में से 77 डिग्री 34 मिनट को क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो वो जो निकल के आता है वो कितना आता है, 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरीय विस्तार हो गया 3 डिग्री 28 मिनट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक बार बहुत पहले उसने एक क्वेश्चन पूछा कि राज्य का आकार कैसा है, तो आपने बोलना आयताकार है। राज्य का आकार कैसा है? आयताकार है, ठीक है। बहुत पहले क्वेश्चन बना था कभी कि पूर्व से पश्चिम राज्य की लंबाई कितनी है, तो आपने बोलना 358 किलोमीटर है। कितनी है? 358 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण में अगर वो बोलता है कि चौड़ाई कितनी है तो आपने बोलना 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। इतना समझ में आ गया। बहुत पहले एक बार प्रश्न पूछा क्षेत्रफल कितना उत्तराखंड का। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको कई बार हम नजरअंदाज करते हैं, पेपर में जब आते हैं तो 1 नंबर की हानि हो सकती है। इसलिए इसको एक बार फिर रिवाइज कीजिए कि राज्य का क्षेत्रफल कितना है। पहले पूछा जा चुका है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 53,483 ऐसे याद मत किया कि करें आपकी 53,000 क्या बोलते हो आप 483, ये याद नहीं होता है। 53,483 जैसे गाड़ी का नंबर याद किया जाता है ना, या फोन नंबर याद किया जाता है, वैसे 53,483 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है, क्या है? राज्य का क्षेत्रफल है। इतना समझ में आ गया। एक बार उसने ये भी पूछा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है उत्तराखंड का क्षेत्रफल, तो तब फिर याद करना आपने 1.69%। कितना? 1.69%, ठीक है। फिर एक बार पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपने बोलना चमोली, ठीक है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये 4 बड़े जिले हैं उत्तराखंड के। अगर 4 जिले आपने याद कर लिए, इतने में काम चल जाना चाहिए अगर भाग्य ने साथ दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी,
चमोली भी आपका देखते हो आप ऊपर है ना, चीन से लगे हुए जो जिले हैं उसमें चमोली ऊपर है सबसे पहले। चमोली के बाईं तरफ उत्तरकाशी, चमोली उत्तरकाशी, और फिर दाईं तरफ आना आपने पिथौरागढ़। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, और फिर नीचे आना आपने कहा पौड़ी। इतना समझ में आ गया? ये 4 बड़े जिले हैं उत्तराखंड के, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटा जिला कौन सा, अच्छा चमोली में पूछेगा, वो कभी कभी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल कितना है, तब आपने बोलना 8030 किलोमीटर स्क्वायर। 8030 तो 80-30, क्या याद करना, 80-30, क्या 80-30, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है वो कि सबसे छोटा जिला कौन सा उत्तराखंड का, चंपावत। फिर इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है कितना है, तो आंसर 1766, 1766 चंपावत। अब जब भी आप चंपावत को देखेंगे तो उसका नंबर है 1766, यानी उसका क्या है, जो क्षेत्रफल है वो 1766 है। तो चंपावत नहीं बोलना बा आपने, चंपावत 1766 बोलना है। क्या बोलना है? और जब भी आप चमोली बोलेंगे तो 80-30 बोलना है आपने। क्या बोलना है? चमोली 80-30, चंपावत 1766, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बार उसने क्वेश्चन पूछा कि राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, और ये पर्वतीय प्रदेश है आपका, ये पता है आपको, है ना। और इस पर्वतीय प्रदेश के लिए कल भू कानून पर बहुत बड़ा क्या है, कल क्या है, तो खैर आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, बट भू कानून लाने की बात चल रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है कल देहरादून में, ठीक है। तो सभी लोग उत्तराखंड के जो भी लोग सुन रहे हैं कल क्या करें, देहरादून जाकर उसमें अपनी सहभागिता दें, ठीक है। चलिए जी, तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86.07%, कितना, 86.07% क्या है, पर्वतीय है। अब 86.07 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर मैंने कहा क्योंकि ग्रुप सी का पेपर है, यूके ट्रिपल एससी का है, क्षेत्रफल पूछ सकता है कि कितना क्षेत्रफल क्या है, पर्वतीय है। तो आपने बोलना है 46,035, 46,035, या ऐसे भी याद कर सकते हैं आप 460-35, 460-35 वर्ग किलोमीटर, 460-35 वर्ग किलोमीटर, जो किलोमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं वर्ग किलोमीटर को, ठीक है। 460-35 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पर्वतीय है। ज्यादा जो पूछने की संभावना है वो परसेंटेज में है, क्या है, पर क्योंकि यूके ट्रिपल एससी पेपर बना रहा है तो संभावनाएं जो होती हैं वहां पर थोड़ा क्या हो जाती हैं, डेप्थ में चली जाती हैं। तो मैंने कहा राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो आपने बोलना 86.07%। अब 100 में से घटाएंगे तो आपका मैदानी भाग निकल जाएगा, क्या निकलेगा, पर वहां पर इतना समय नहीं होता है, कई बार एग्जामिनेशन प्रेशर में माइनस भी नहीं कर पाता ढंग से कोई एस्पिरेंट जो होता है, तो इसलिए क्या कीजिए, याद कर लीजिए 1393, क्या 13.93% जो है वो मैदानी भाग है। और अगर इसको क्षेत्रफल में निकालते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो 7448 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका मैदानी भाग है, 7448। तो क्या करें, अलग अलग ना याद करके एक लाइन में याद कर ले, 460-35। अब भाई सबको क्या, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है तो पर्वत को पहले लो, 460-35 7448, 460-35 7448, और ये मान के चलें कि ये आपके सबसे प्रिय व्यक्ति का फोन नंबर है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आपने बोलना कि सबसे जो प्रिय व्यक्ति है आपका, उसका क्या है, फोन नंबर जैसे याद करते हैं ना आप, वैसे याद कीजिए, 460-35 7448 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर 2 बार बोलें क्योंकि बीच में तोड़ना भी है उसको, ठीक है। अच्छा जी, अगर पूछेगा उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, तो बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, क्या है, ग्रेटर हिमालय। पश्चिम में जाएंगे तो टॉस नदी है, खूनी नदी जिसको बोलते हैं, टॉस नदी, बड़ा प्रवाह है इसका, वेग जो है बहुत ज्यादा है टॉस नदी का, और हिमाचल के साथ क्या करती है, बॉर्डर बनाती है टॉस नदी, ये पता है ना। और हिमाचल के साथ कितने जिले आपके वो बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, 2 बनाते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून, ठीक है। और टॉस का जो संगम होता है यमुना में, वो कहां पर होता है, टॉस का संगम यमुना में कहां पर होता है, हाँ बिल्कुल, कालसी, डाक पत्थर से आगे जाएंगे ना आप, कालसी, कालसी के आसपास कहीं पर संगम होता है, ठीक है। सुना होगा आपने, विकासनगर, डाक पत्थर, विकासनगर से आगे जाएंगे डाक पत्थर, डाक पत्थर से आगे जाएंगे कालसी, है ना। कालसी के आसपास टॉस और यमुना का संगम होता है। कालसी वो जगह है जहां अशोक का अभिलेख, शिलालेख मिला है,
किसने खोजा था? अरे भाई फॉरेस्ट ने खोजा था, फॉरेस्ट है, जंगल याद रखना। क्या याद रखना? फॉरेस्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? फॉरेस्ट ने खोजा था। ये एक्स्ट्रा पूछ लिया मैंने आपसे, ठीक है। तो पश्चिम में पूछेगा उत्तराखंड के, तो आपने क्या बोलना? टॉन्स नदी है। क्या है? जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बॉर्डर बनाती है। क्या करती है? अगर दक्षिण पश्चिम में पूछेगा, साउथ वेस्ट में पूछेगा, तो आपने बोलना शिवालिक श्रेणियां है। क्या है? शिवालिक श्रेणियां है, ठीक है। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में पूछेगा तो तराई क्षेत्र है। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में क्या है? तराई है। अरे तराई वाले जिले देखे होंगे आपने, उधम सिंह नगर किसमें है आपका? तराई में है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो हरिद्वार का जो पार्ट है वो भी तराई में पड़ता है। खेती बाड़ी अच्छी होती है ना वहां पे, ठीक है। तराई क्षेत्र है। पूर्व में क्या है? काली है। काली को हम आगे चलकर शारदा भी बोलते हैं। तो काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है, सबको पता है। लेकिन एक बार फिर क्या, इसको रिवीजन कहते हैं। किसी दूसरे से सुनकर क्या होता है? याद हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सहयोग करना चाह रहे हैं हम लोग उत्तराखंड के बेटे बेटियों के लिए कि आप लोग क्या करें, कल कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। तो काली नदी क्या करती है? नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। यहीं पर अगर मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि नेपाल से टच करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो क्रम से याद रखना भाई, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। इसीलिए बोल रहा हूं अपने सामने एटलस रखें, मैप रखें उत्तराखंड का, तो देखकर क्या होगा? याद हो जाएगा, ठीक है। सभी इंद्रियों को क्या कीजिए? सक्रिय कीजिए। अपने दिमाग के जो न्यूरॉन्स उनके आकार को बढ़ाइए इस समय। तो मैंने कहा नेपाल से लगे हुए 3 जिले कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अब देखो पूछने वाला ये भी पूछ सकता कि नेपाल से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है। कौन है? पिथौरागढ़ है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं चीन से लगने वाले जिले कौन से हैं ऊपर के, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ आपका RO का, उसमें मेरे ख्याल से पूछ लिया उसने, तो आपने बोलना अगर या तो ईस्ट टू वेस्ट जाइए या वेस्ट टू ईस्ट आइए। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट जा रहा हूं तो सबसे पहले पिथौरागढ़ है, फिर आपका चमोली है, फिर आपका उत्तरकाशी है, ठीक है। इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा बना दीजिए कि सबसे लंबी सीमा चाइना से कौन बना रहा है इन तीनों में। ऐसे देख के मत कीजिए, उसका पूरा डेटा निकालकर मुझे बताइए कि सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है। पिथौरागढ़ बना रहा है कि चमोली बना रहा है कि उत्तरकाशी बना रहा है। कई बार क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी होती है सीमाएं, है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या होता है कि जब हम मैप देखते हैं ना, तो मैप देखने में ऐसा लगता है जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान से बहुत लंबी है, चीन से बहुत लंबी है। लेकिन जब हम क्वेश्चन आता है कि भाई भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की बनती है, किसकी बनती है? तो टेढ़ी मेढ़ी है, उसका पता चलता नहीं, सीधी वाली थोड़ा लंबी लगती है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन तीनों में देख लीजिए कि सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है। तो कुछ पता चला? ढूंढिए अपने मोबाइल पर। पक्का? ठीक है। तो ये आपने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से गलत नहीं बोल सकता हूं। आप लोग चेक कीजिए एक बार, ठीक है। हाँ, संदेह करो, डेकार्ते ने कहा था ना, संदेह करो। तो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बोलूंगा यहां से। चलिए आगे। तो काली नदी, मैंने कहा पूर्व में जो है काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है ना। भारत का नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है, आपको पता ही है, ठीक है। उत्तर में हिमालय पार आपका तिब्बत, जिसको कि कैप्चर कर दिया था चीन ने, तो अब चीन बोलना पड़ता है, वैसे तो तिब्बत बोलना चाहिए, चलो चीन। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के किस डायरेक्शन में है? भाई इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो कुछ नहीं करना है, उत्तराखंड के बीच में एक क्या करना है आपने, बिंदु बनाना है, उस पर एक प्लस का साइन बनाना है। क्या करना है? बीच में प्लस का साइन बनाना है। फिर इधर लिखना पूर्व, इधर लिखना पश्चिम, उत्तर दक्षिण, फिर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब निकालना है। तो तब आपने देखना उसकी हिमाचल की स्थिति कहां पर है आपकी? उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में क्या है? और उत्तर प्रदेश से मिलने वाले जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर,
ठीक है। अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट आ रहा हूं तो सबसे पहले देहरादून बोलना है आपने, फिर हरिद्वार बोलना है, फिर पौड़ी बोलना है, फिर नैनीताल बोलना है। देखो मैप में ना नैनीताल जल्दी से दिखता नहीं है, छोटा सा मिलता है वो उत्तर प्रदेश से, नैनीताल और फिर उसके बाद उधम सिंह नगर। इतना क्लियर हो गया। फिर एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे कि उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है? अब दिखने में तो देखो, हाँ जी, उधम सिंह नगर है, पर फिर भी एक बार मैंने कहा डेटा चेक कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बार चेक कर लीजिए कि सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बना रहा है उत्तराखंड का। अरे भाई समय बदल रहा है, पुराने क्वेश्चनों की जगह नए क्वेश्चन लेंगे, है ना। जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो भी वहां तक सोचते हैं कि क्या नहीं आता है आपको, क्या आता है वो नहीं पूछा जाता उतना। देखो आधे से आधा पेपर जो होता है वो ये पूछा जाता है क्या आता है आपको, और आधा पेपर बनाया जाता है क्या नहीं आता है आपको। मेरिट वहीं से तो बनेगी। ठीक है, आगे। तो मैंने कहा दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी राजनीतिक सीमा बनाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, तो आंसर पिथौरागढ़। क्योंकि पिथौरागढ़ आपका चीन से भी मिल रहा है ऊपर से, और पिथौरागढ़ दाईं तरफ से नेपाल से मिल रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 प्रदेशों से मिल रहा है भारत के, तो देहरादून उधर से हिमाचल प्रदेश से मिल रहा है, नीचे से उत्तर प्रदेश से मिल रहा है। अब यहां पर दो शब्द यूज करेगा, वो बोलेगा उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। क्या बनाता है? 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो आपने बोला जी पिथौरागढ़। क्या बोला? पिथौरागढ़। बिल्कुल ठीक है कि ऊपर चाइना है और इधर नेपाल है। और फिर वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला 2 अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? अब जैसे आप, क्योंकि ढंग से तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आप तो रहते हो जल्दी में, है ना, अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय आपके लिए सब एक है। तो और पहला ऑप्शन वो पिथौरागढ़ ही देगा, और आप में से अधिकतर लोग उस ट्रैप में फंसेंगे और उसको गलत करके आएंगे। तो 2 अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जो है वो देहरादून है। कौन है? देहरादून। क्योंकि वो हिमाचल को भी टच कर रहा है, और वो समझ में आ रहा है कैसे फंसाया जाता है। हाँ, तो बहेलिए के क्या जाल में फंसना नहीं है जल्दी से। बहेलिया कौन? बहेलिया समझते हो? हाँ, मतलब जो एग्जामिनिंग बॉडी है वो जाल फेंकेगी, उसमें फंसना नहीं है आपने। ठीक है, अगला ध्यान से बिल्कुल कूल होके पेपर देना। चलिए आगे कुछ और भी बता देता हूं कि राज्य के उत्तर में जब प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये पता है आपको, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय क्षेत्र होता है, फिर ग्रेटर हिमालय होता है। ग्रेटर हिमालय मतलब जो सबसे ऊंचा हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय होता है। मिडिल हिमालय को हिमाचल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसूरी जो है वो हिमाचल रेंज में है। मसूरी किस में है? यानी मध्य हिमालय अगर ऑप्शन नहीं होगा, हिमाचल रेंज होगा, तो मसूरी हिमाचल रेंज में है। हिमाचल रेंज मध्य हिमालय को ही बोला जाता है। तो मैंने कहा सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, फिर भाबर, फिर तराई। ऊपर से नीचे जब आप उत्तराखंड को देखते हो, समझ में आ गया? ठीक है। तो मैंने कहा ट्रांस हिमालय क्षेत्र, तो जैक्सर पर्वत श्रेणी जो है वो वहां पर आपको क्या दिखाई देगी? कहां पर दिखाई देगी? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में आपको जैक्सर पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछता है वो कि ग्रेटर हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता, तो हिमाद्री। मैं आपको कई बार एक कविता भी सुनाता हूं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला प्रबुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारसी। आपके लिए होमवर्क है, ये कविता किसकी है। ठीक है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला प्रबुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारसी, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, अरण्य सैन सिंधु से बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है। हाँ जी, वही जयशंकर प्रसाद जी, तितली कंकाल, है ना। ठीक है। तो ठीक है जी। तो महाहिमालय जो क्षेत्र है वो क्या? हिमाद्री, है ना, उसको क्या बोला जाता है? हिमाद्री। 1962 का जो समय है, भारत चीन युद्ध हुआ, ये पता है। उससे पहले क्या थे कि हमारे जो राज्य के शौका जनजाति के लोग थे, जो जोहारी थे, जाड़ थे, क्या थे? भोटिया लोग। उच्च हिमालय के मूल निवासी कौन है? भोटिया जनजाति के लोग। कौन है?
भोटिया जनजाति के लोग, वो क्या करते थे, व्यापार करते थे विभिन्न गिरिद्वारों से। गिरिद्वार बोलते हैं दर्रों को, क्या बोलते हैं, दर्रे। दर्रे मतलब पास, दर्रे मतलब पास। अभी दर्रे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमारे राज्य की जो शौका, जोहारी, जाड़, ये सब भोटिया लोग हैं। अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये लोग क्या करते थे, तिब्बत के हुणिया लोगों से क्या करते थे, व्यापार करते थे, है ना। पद्धतियां होती थी विभिन्न प्रकार की, उसमें से एक पद्धति क्या होती थी, गमग्या पद्धति। गमग्या पद्धति क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गमग्या पद्धति क्या थी। तो जो ये लोग जो व्यापार करते थे तिब्बत के साथ, तो उसका एक प्रकार था गमग्या पद्धति, ठीक है। थोड़ा डीप पूछ लिया मैंने। चलिए आगे। अब अगर आप देखें कि प्रदेश के दक्षिण भाग में जो मैदान हैं, भाबर हैं, तराई हैं, राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में मोहंड पास, आपसे पूछ सकता है कि मोहंड पास कहां पर है, तो शिवालिक में है। कहां पर है, मोहंड पास कहां पर है, शिवालिक में है। तिमली जो है, मोहंड पास मतलब देहरादून में पड़ेगा आपका, शिवालिक में। तिमली जो है वो भी देहरादून में पड़ेगा। बाकी हरिद्वार, कोटद्वार आपको पता है पौड़ी में है। द्वारकोट जो है वो ठाकुर द्वारा। चौकी घाट जो है वो नैनीताल में है। चिलकिला जो है वो ढिकुली नैनीताल में है। चोर गलिया जो है वो हल्द्वानी नैनीताल में है। बमोरी जो है वो काठगोदाम नैनीताल में है। ब्रह्मदेव जो है वो टनकपुर चंपावत, है ना। समझ पा रहे हैं आप कि जब आप उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, प्रवेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान, भाबर व तराई से जब उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में आप आएंगे, प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले मोहंड पास कहाँ है, देहरादून में है। तिमली पास कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। हरिद्वार, कोटद्वार तो आपको पता ही, हरिद्वार अलग है। कोटद्वार जो है, हरिद्वार अपने आप में जिला है। कोटद्वार जो है वो आपका पौड़ी में है। कोटद्वार किस में है, पौड़ी में है। द्वारकोट किस में है, ठाकुर द्वारा, है ना। चौकी घाट जो है वो किस में है, नैनीताल में है, ठीक है। चिलकिला जो है वो ढिकुली नैनीताल है। ढिकुली नाम सुना है आपने, ढिकाला तो सुना होगा। अरे भाई, आपका जो पहली बाघ परियोजना हुई थी वो किस पर हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार कहां पर है, हाँ जी, ढिकाला में है। हाँ, तो ढिकुली, ढिकाले में गड़बड़ मत कर देना, ये ढिकुली है आपका। चिलकिला कहाँ है, ढिकुली नैनीताल में। चोर गलिया कहाँ है, चोर गलिया हल्द्वानी नैनीताल में। हल्द्वानी गए हो, ठीक है, मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा जब आप एसडीएम की ट्रेनिंग लेने जा रहे होंगे नैनीताल में, तो हल्द्वानी तक आपको बिल्कुल क्या मिलेगा, मैदानी भाग मिलेगा। बस हल्द्वानी से काठगोदाम से आपका फिर पहाड़ी रास्ता शुरू होगा और फिर आप नैनीताल में जाएंगे तो स्वर्गीय रघुनंदन सिंह तौलिया प्रशासनिक अकादमी में क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। फिलहाल तो जो ये पेपर है इसको दीजिए, है ना। इसके लिए क्या है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छा, चोरगलिया कहाँ है, हल्द्वानी नैनीताल में है। बमोरी जो है वो कहाँ है, काठगोदाम नैनीताल में है। बमोरी काठगोदाम नैनीताल में है। ब्रह्मदेव जो है वो टनकपुर चंपावत में है। ये सब क्या है, द्वार, क्या है, ठीक है। तो भाई आपको पता है हिमाचल, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया कि पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये 3 जिले जो हैं नेपाल से टच करते हैं। क्या करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 जिले नेपाल से टच करते हैं। 5 जिले जो आपके उत्तर प्रदेश से टच करते हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने उधर से बताया आपको, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। या अगर ईस्ट टू वेस्ट जाना है तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। 2 जिले आपके हिमाचल से टच करते हैं, कौन कौन, उत्तरकाशी और देहरादून, उत्तरकाशी और 3 जिले चीन को स्पर्श करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। वेस्ट टू ईस्ट आ रहा हूं मैं, ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इतना समझ में आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमने 50 बार मैप देखा होता है, लेकिन हम यही नहीं समझ पाते कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बने हैं, इसमें भी फंसाया है। और आप अगर हम लोगों से पूछें, है ना, जो क्या, जिन्होंने राज्य निर्माण से लेकर अब तक के सारे पेपर देखे हैं, तो अगर मैं बताऊं तो कई बार क्या होता है कि पेपर में एग्जामिनेशन प्रेशर एक ऐसी चीज होती है
कि आंखों में आता है मैप, लेकिन क्या नहीं होता, दिमाग हिट नहीं करता है। इसलिए याद कर लो कि सबसे पूर्वी जिला जो पिथौरागढ़ है, कौन है? सबसे पूर्वी जिला जो है वो पिथौरागढ़ है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन है? देहरादून है। पश्चिमी बोल रहा हूं मैं, पश्चिमी, वेस्ट कौन है? देहरादून है। सबसे उत्तरी जिला, देखो एक नोक निकली हुई ना उत्तरकाशी की, सबसे उत्तरी जिला जो है वो उत्तरकाशी है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो उधम सिंह नगर है। तो भाई याद करके मतलब एक क्या करो, प्लस बनाओ और उसमें लिख दो, ईस्ट में लिख दो पिथौरागढ़, वेस्ट में लिख दो देहरादून, नॉर्थ में लिख दो उत्तरकाशी, साउथ में लिख दो उधम सिंह नगर, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मैं आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, एक प्लस लिखना है, प्लस के ईस्ट में लिखना आलमगीरपुर, क्या लिखना है? हिंडन नदी के तट पर। वेस्ट में लिखना सुल्तानगंडोर, दाश्क नदी के मुहाने पर। सबसे पूरब में लिखना मांडा, चिनाब नदी के तट पर, जम्मू कश्मीर जिसे बोलते हैं, है ना। अच्छा, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। जो आपका दाश्क नदी के मुहाने पर वो पाकिस्तान वाली साइड में चला गया। जो ऊपर मैंने बताया मांडा, वो जम्मू कश्मीर में हो गया, चिनाब नदी के तट पर। और नीचे बताता हूं मैं क्या, दैमाबाद, प्रावरा नदी के तट पर, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो बस वैसा ही एक कंसेप्ट यहाँ पे भी ले आओ, है ना। ठीक है जी। तो पौड़ी एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक क्या जिलों को टच करता है। भाई पौड़ी आपका, अगर आप देखें, एक तरफ से शुरू हो जाओ, मैप में देखो भाई, एक तरफ से शुरू करो। क्या हरिद्वार को टच कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। देहरादून को टच कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। टिहरी को टच कर रहा है? कर रहा है। रुद्रप्रयाग को कर रहा है? कर रहा है। चमोली को कर रहा है? अल्मोड़ा को, नैनीताल को। तो भाई ये 7 जिलों को टच करता है। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार को स्पर्श करता है कौन? पौड़ी। जब कभी पेपर में गढ़वाल लिखा होगा तो वो पौड़ी के, अगर माना अगर पौड़ी गढ़वाल नहीं लिखा हुआ तो गढ़वाल का मतलब पौड़ी ही माना जाता है, ठीक है। अगर माना उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, पौड़ी लिखना भूल गया, गढ़वाल लिख दिया, तो वो भी सही माना जाएगा, पौड़ी। इतना समझ में आ गया। और ब्रिटिश गढ़वाल भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आरओ में क्वेश्चन आया था कि अंतिम नरेश कौन था, अविभाजित गढ़वाल का अंतिम नरेश कौन था, तो प्रद्युम्न शाह था। और उसमें बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि भाई प्रद्युम्न शाह क्यों, क्योंकि सुदर्शन शाह का राज्याभिषेक नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, इसलिए किसको मानते हैं? प्रद्युम्न शाह को, जो कि खुरबुड़ा के युद्ध में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, होते हैं। तो क्या, जबकि सुदर्शन, देखो प्रीतम, जो राजकुमार प्रीतम शाह थे, उनको तो नेपाल के लोग पकड़ कर ले गए थे काठमांडू, यहाँ पे रह गए थे सुदर्शन शाह, तो ये राजकुमार हैं शायद, ठीक है। इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। सुदर्शन शाह ने फिर लॉर्ड हेस्टिंग से क्या किया? सहायता मांगी, लॉर्ड हेस्टिंग ने सहायता दी, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ? गुरखाओं को पराजित किया गया, ठीक है। फिर कौन सी संधि हुई? संगौली की संधि हुई। कहां पे हुई? अरे भाई, अब ये भी तो प्रश्न बना है कि कहां पर हुई, ढूंढो जल्दी। क्या चंपारण में हुई? बिहार में हुई क्या? कुछ ऐसा याद आ रहा है मुझे। सुगौली कब हुई है? 1800, हाँ, तो 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। उसके बाद संगौली की संधि हुई। कहां पे हुई? चंपारण, बिहार में हुई मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लीजिए इसको, बिहार में हुई, ठीक है। और फिर उसमें भी 2 संधियां, कुछ ऐसा होता है। और राजा होता है बमशाह। कौन होता है? नेपाल का राजा। हाँ, तो उसको एक बार पढ़ लेना, मैं वैसे पढ़ा दूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो आपको पता है फिर ब्रिटिशर्स क्या मांगते हैं? मांगते हैं भाई कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी, आप हमें क्या करो, जगह, मतलब पैसा दो। पैसा था नहीं, तो क्या दिया गया? गंगा पार की जमीन दी गई, जिसको फिर ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, ठीक है। अब जो श्रीनगर जो राजधानी थी वो किस में पड़ रही थी? पौड़ी में पड़ रही थी। तो फिर क्या बसाना पड़ा? टिहरी बसाना पड़ा। त्रिहरि, त्रिहरि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिहरि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिहरि। जहां पर की क्या है? गणेश प्रयाग, भागीरथी और भिलंगना का संगम जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग, ठीक है। फिलहाल वहां नहीं जाते, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, चमोली और अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती हैं भाई। चमोली और अल्मोड़ा की जो सीमाएं, अल्मोड़ा की सीमाएं हैं वो 6 जिलों को स्पर्श करती हैं।
देहरादून जो है वो 4 जिलों को स्पर्श करता है। अब देहरादून क्योंकि आपकी भाई राजधानी भी है, क्या है, तो अगर मैं पेपर बनाता तो मैं यहां से क्वेश्चन जरूर बनाता कि देहरादून किन 4 जिलों को टच करता है क्या। और क्या आप तुरंत आंसर दे पा रहे हो? अगर नहीं दे पा रहे हो तो तैयार करो। तुरंत बता सकते हो? तुरंत नहीं बता सकते शायद। आप हरिद्वार ज्यादा से ज्यादा जाओगे, हरिद्वार, आप पौड़ी जाओगे, लेकिन क्या है कि आप ना उत्तरकाशी नहीं जाओगे, मतलब भूल जाओगे आप, जबकि आपको पता है कि मसूरी से उत्तरकाशी जाने का रास्ता है। अरे भाई अगर घूम ही लोगे ना तो भी पता चल जाएगा आपको। तो 4 जिलों को टच करता है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। क्या अब भाई ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट तो है, ऋषिकेश किसमें? ऋषिकेश का इधर वाला भाग हमारा क्या टिहरी में है, उधर वाला भाग देहरादून में है, चंद्रभागा नदी बीच में बह रही है, और नदी पार अगर चले जाएंगे तो पौड़ी है। समझ में आ रहा है? तो आधा तो यहीं पे समझ जाना चाहिए आप लोगों को। तो देहरादून जो है 4 जिलों को टच करता है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी को। क्लियर हो गया? राज्य में 4 ऐसे जिले हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, जो किसी अन्य राज्य या देश से स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात ये पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। आंतरिक बोलते हैं स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध भी नहीं बोलेंगे, बट आंतरिक जिले हैं, मतलब जो किसी दूसरे देश को क्या नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? टिहरी, देखो बीच में है टिहरी, है ना, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, 3 जिले बहन मायावती की देन है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। ये छोटे जिले हैं, छोटे जिले हैं। ये मत सोचना कि उत्तराखंड बन, ये उत्तराखंड से पहले बन चुके थे। 1997 में रुद्रप्रयाग को जिला बना दिया गया था, जब हम उत्तर प्रदेश में थे। बागेश्वर को जिला बना दिया गया था और चंपावत को जिला बना दिया गया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। छोटे जिले अच्छे होते हैं कि बड़े जिले अच्छे होते हैं? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे जिले अच्छे होते हैं। लोगों की पहुंच प्रशासन तक क्या होती है? अच्छी होती है ना। ठीक है, आगे अब अगला क्वेश्चन मेरा है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला? पिथौरागढ़। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? भैया पिथौरागढ़ चीन से भी, तिब्बत चीन से भी बना रहा, पिथौरागढ़ आपका नेपाल से भी बना रहा, है ना। अच्छा देखो, नेपाल से भी सबसे लंबी सीमा यही बनाता है पिथौरागढ़, और सबसे लंबी मतलब चीन और नेपाल दोनों को मिला दे तो जितने भी जिले हैं हमारे उत्तराखंड में, उनमें सबसे ज्यादा लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है वो कौन है? पिथौरागढ़ है। कौन है? पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपने क्या करना है? रिवाइज करना है। क्या करना है? जल्दी जल्दी रिवाइज करना है।